तो चलिए प्रॉब्लम 2.2 सॉल्व करते हैं एआई मॉडर्न अप्रोच का। तो इसमें लेट अस एग्जामिन रैशनैलिटी ऑफ वेरियस वैक्यूम क्लीनर एजेंट फंक्शन। तो वैक्यूम क्लीनर एजेंट फंक्शन का हमको रैशनैलिटी के ऊपर बात करना है। तो इससे पहले मैं आपको वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम बताता हूँ होता क्या है वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम। तो वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट होता है एनी स्टेट कैन बी डेजिग्नेटेड एज इनिशियल स्टेट, मतलब कोई सा भी स्टेट आपका इनिशियल स्टेट हो सकता है। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है शुरू में, या तो ए में प्रेजेंट हो सकता है या तो बी में प्रेजेंट हो सकता है। और दूसरा एक्शंस इन दिस इन्वायरमेंट ईच स्टेट हैज़ जस्ट 3 एक्शन लेफ्ट राइट एंड सेक। मान लीजिए इधर है आपका ये इनिशियल स्टेट, तो इसके ऊपर क्या क्या एजेंट लग सकता है। या तो वो लेफ़्ट जाए, या तो वापस लेफ़्ट जाए, या तो राइट जाए, या क्या कर ले, ये जो डर्ट है उसको सक कर ले। तीसरा सक्सेसर फंक्शन चलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए पहले आपका इनिशियल स्टेट ये है, एस एस क्या है आपका ए, और अभी ए क्या है आप में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सक करना पड़ेगा डर्ट को। तो अभी एस है ए और ए है अपना सक करने वाला, तो इसको सक करेगा। तो अभी फिर एजेंट कहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला ही पहुँच जाएगा, जो डर्ट है वो साफ़ हो जाएगा। अब फिर इसके ऊपर क्या लगेगा, वापस सक्सेसर फंक्शन लगाएंगे। तो एस क्या है अभी, एस अभी ए पे है, और ए अपना क्या है, हम लोग को राइट मूव करना है। तो इसको राइट मूव करा दिए तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब फिर इसमें क्या है, इसमें एस क्या है, एस अपना बी पे है। इस पे एजेंट हम लोग क्या लगाएंगे, सक कर डर्ट को सक कर लेंगे। तो डर्ट को सक करेंगे तो ये एजेंट हो जाएगा। तो ये अपना फाइनल यहाँ पे पहुँच गया। गोल टेस्ट क्या है, चेक वेदर ऑल स्क्वायर्स आर क्लीन। तो इसमें दोनों स्क्वायर्स हम लोग थे, दोनों क्लीन हो गए। तो ये अपना यही अपना गोल टेस्ट है। और पाथ कॉस्ट क्या है, ईच स्टेप्स कॉस्ट वन। सो पाथ कॉस्ट नंबर ऑफ स्टेप हो जाएगा पाथ का। और सिमिलरली मान लीजिए यहाँ से नहीं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये था अपना ये। तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, बी से स्टार्ट हो रहा है। और एजेंट हम लोग क्या लगाएंगे, ये वाला सक करने वाला, डर्ट को सक करेगा, ऐसा बन जाएगा। तो फिर इसमें ए क्या है, बी, और फिर इसमें क्या करना है यार, इधर जाना पड़ेगा लेफ़्ट, तो लेफ़्ट जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ये क्लीन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वैक्यूम क्लीनर। फिर वैक्यूम क्लीनर क्या करेगा, इसमें एस है क्या ए, और ए क्या है सक करने वाला प्रॉपर्टी, तो सक करेगा तो ये चीज़ सक हो जाएगा। तो दोनों स्क्वायर अपना क्लीन हो जाएगा। तो यही है अपना गोल। चलिए थैंक यू। तो चलिए अपने वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम देखा था, उसमें आपने समझ लिया था वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो अपना 2.2 में का ए में बोल रहा है शो दैट सिंपल वैक्यूम क्लीनर एजेंट इज़ रैशनल। तो हमें बताना है वैक्यूम क्लीनर शो करना है, प्रूफ करना है कि वैक्यूम क्लीनर एजेंट रैशनल होता है। तो रैशनल एजेंट क्या होता है, रैशनल एजेंट इज अ एजेंट दैट चूजेज एक्शन दैट मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। रैशनल एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो ऐसा एक्शन चूज करेगा जिससे आपका जो परफॉर्मेंस हो वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो अपना जो सिंपल सिंपल वैक्यूम क्लीनर था प्रॉब्लम, ये क्या क्या फॉलो करता है, फॉलोज रूल्स। पहला क्या है, इफ़ इफ़ करंट स्क्वायर इफ़ करंट स्क्वायर इज डर्टी, अगर करंट स्क्वायर डर्टी था तो उसने सक कर लिया था। एल्स उसने क्या किया था, अगर सक हो चुका है साफ तो मूव टू अदर स्क्वायर। ये उसका था सिंपल सा रूल। तो इस बिहेवियर से हम लोग क्या करते हैं, दिस बिहेवियर गारंटीज दैट, पहला है कि इस बिहेवियर से हम लोग को क्या गारंटी होगा कि जो अपना एवरी डर्टी स्क्वायर है, एवरी डर्टी स्क्वायर इज इवेंचुअली cleaned, and once it is clean it will remain clean। और फिर once it is clean it will remain clean, and the number of
क्लीन स्क्वायर तो नंबर ऑफ क्लीन स्क्वायर, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एजेंट मैक्सिमाइजेस नंबर ऑफ क्लीन स्क्वायर। सो इससे हम लोग को ना इसमें हम लोग का पेनल्टी भी नहीं होता, नो पेनल्टी फॉर मूवमेंट। तो क्या हो रहा है कि सारा डर्टी स्क्वायर इवेंचुअली क्लीन हो जा रहा है, और एक बार वो क्लीन हो गया तो वो हमेशा क्लीन रहेगा। तो इससे अपना जो एजेंट है वो मैक्सिमाइज कर रहा है नंबर ऑफ क्लीन स्क्वायर बढ़ते जा रहा है। तो ना हमारे पास पेनल्टी है मूवमेंट का। तो इससे हम लोग क्या, 10 इट मैक्सिमाइजेस परफॉर्मेंस सो रैशनल। इससे हम लोग परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो जा रहा है तो ये पक्का रैशनल होगा। तो यही होगा, यही अपना प्रूफ। वही 2.2 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब रैशनल एजेंट फंक्शन फॉर द केस इन विच ईच मूवमेंट कॉस्ट 1 पॉइंट, दस दिस करस्पॉन्डिंग एजेंट प्रोग्राम रिक्वायर इंटरनल स्टेट। तो अब क्या हो गया, वो सब था मूवमेंट हमारा 2.2 का ए में। अब है क्या, अब उस टाइम मूवमेंट का कुछ नहीं था, अब क्या है, मूवमेंट का एक वो पॉइंट आ गया है। तो हमें अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्या है तो एवरी मूवमेंट हैज़ पॉइंट्स, सो हमें अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि मूवमेंट का ये है। सो रैशनल एजेंट क्या क्या करना चाहिए, उसको क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। पहला कि क्लीन द स्क्वायर इफ dirt is present। उसके बाद मूव द अदर स्क्वायर इफ dirt is present। अगर डर्ट प्रेजेंट नहीं है तो कहीं मूव नहीं करना है, क्योंकि मूवमेंट का कॉस्ट है। तो अदरवाइज स्टॉप करो। हमारे पास बस यही 2 स्टेप्स है। तो हमें क्या करना है, अगर स्क्वायर गंदा है तो उसको क्लीन करो, और फिर अगले स्क्वायर में तब जाओ क्योंकि जब डर्ट प्रेजेंट हो। तो यही है, वरना स्टॉप हो जाओ। तो यही अपना पता चल गया। अब बता रहा है कि डस दिस करस्पॉन्डिंग एजेंट प्रोग्राम रिक्वायर इंटरनल स्टेट। तो यस, दिस करस्पॉन्डिंग एजेंट प्रोग्राम requires इंटरनल स्टेट को चाहिए होगा, बिकॉज टू रिमेंबर पास्ट परसेप्ट, अदरवाइज इट विल मूव अननेसेसरली। तो यही था अपना क्वेश्चन। अब क्या था क्वेश्चन, मैं वापस रिवाइज करवाता हूँ कि मूवमेंट का एक पॉइंट है, तो अननेसेसरी मूवमेंट हमें नहीं करना है। तो रैशनल एजेंट को फॉलो करना पड़ेगा, क्या कि स्क्वायर को क्लीन करना पड़ेगा अगर डर्ट प्रेजेंट है, या नहीं तो अदर स्क्वायर में जाना पड़ेगा। जब डर्ट प्रेजेंट हो तभी जाना है, अदरवाइज स्टॉप कर जाना है। तो अब पूछ रहा है ये करस्पॉन्डिंग एजेंट का इंटरनल स्टेट रिक्वायर करेगा। तो यहाँ ये करस्पॉन्डिंग एजेंट प्रोग्राम रिक्वायर्ड करेगा इंटरनल स्टेट, बिकॉज इसको रिमेंबर करना पड़ेगा पास्ट परसेप्ट, वरना ये इधर उधर फालतू का मूव करेगा, जिससे अपना कॉस्ट बढ़ेगा, जो हम लोग नहीं वो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो पास्ट परसेप्ट के लिए अपना इंटरनल स्टेट ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू। चलिए अब सी पर डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, डिस्कस पॉसिबल एजेंट डिज़ाइन फॉर द केस इन विच क्लीन स्क्वायर कैन बिकम डर्टी एंड ज्योग्राफी इज अननोन। Does it make sense for agent to learn from its experience? If so, what should it learn, and if not, why not? तो अब इन्वायरमेंट और टफ हो गया है। इन्वायरमेंट बिकम्स मोर टफ कैसे हो गया है कि
डर्ट जो है, डर्ट कैन रीअपेयर्ड हो रहा है डर्ट, और जो अपना ज्योग्राफी है वो क्या है, अननोन है। तो जब ऐसा होगा सिचुएशन, डर्ट रीअपेयर कर रहा है, तो क्या होगा कि अपना जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है वो फेल हो जाएगा। इसके चलते इसको ओवरकम करने के लिए अपने आप हम लोग को मॉडल बेस्ड एजेंट लाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, मॉडल बेस्ड एजेंट ट्रैक करेगा, ये ट्रैक करेगा क्या चीज़ को, कि व्हेन स्क्वायर्स वाज लास्ट कब क्लीन हुआ था स्क्वायर, उसको ट्रैक करेगा। यही सब होगा। अब पूछ रहा है डज इट मेक सेंस फॉर एजेंट टू लर्न फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस, तो क्या एजेंट को लर्न करना पड़ेगा? यस, एजेंट विल लर्न। अगर लर्न करेगा तो क्या क्या लर्न करना पड़ेगा उसको? तो लर्न करना पड़ेगा उसको इन्वायरमेंट का मैप लर्न करना पड़ेगा, और क्या क्या लर्न करना पड़ेगा, कि कहाँ पे डर्ट फ्रीक्वेंटली आ रहा है, वेयर डर्ट इज कमिंग फ्रीक्वेंटली। इसमें हम लोग का बेस्ट मूवमेंट स्ट्रेटजी क्या है, ये सब उसको लर्न करना पड़ेगा। तो यही था इस क्वेश्चन में, कि क्या था कि डर्ट रिपेयर हो रहा है, ज्योग्राफी अननोन है, तो इससे हम लोग को पॉसिबल एजेंट डिज़ाइन करना है। तो इसमें अपना सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट फेल हो जाएगा और मॉडल बेस्ड एजेंट आ जाएगा। मॉडल बेस्ड एजेंट क्या करेगा, ट्रैक करेगा कि कौन सा स्क्वायर हाल फिलहाल में क्लीन हुआ है, कब व्हेन लास्ट क्लीन हुआ है। और तो डज इट सेंस फॉर एजेंट टू लर्न इट फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो यस, एजेंट विल लर्न। क्या क्या लर्न करेगा, इन्वायरमेंट का मैप लर्न करेगा, और पॉसिबल जो भी है देखेगा कि कहाँ पे डर्ट ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहा है, उसको स्टडी करेगा, और इसके चलते अपना वो बेस्ट मूवमेंट स्ट्रैटेजी बनाएगा टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। चलिए, थैंक यू।